हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है क्रिप्टो वेंचर में, जहां हम नए क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स, आईसीओस, आईडीओस, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स और कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट लाते रहते हैं बहुत इंटेंसिव रिसर्च करने के बाद। तो आज हम बात करने वाले हैं QNT क्वांट टोकन के बारे में। अभी इसका करंट प्राइस अगर हम देखें तो वो चल रहा है $161.95। इनके पास बहुत सारे ब्लॉकचेन के लिए सॉल्यूशंस हैं जो कि ब्लॉकचेन ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है, और उनमें से एक है ओवरलेजर। ये उन पहले प्रोजेक्ट्स में से है जो 2018 में सबसे पहले आगे आए थे इंट्रोपेरेबिलिटी प्रॉब्लम्स जो ब्लॉकचेन पे रहते हैं उनको सॉल्व करने के लिए, और इन्होंने पहला ब्लॉकचेन ऑपरेटिंग सिस्टम भी डेवलप किया था। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले डिस्क्लेमर, हम यहाँ पे कोई भी आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपने एनालिसिस के बाद ही करना है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस आपका अपना होगा। क्रिप्टो मार्केट बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल मार्केट है, तो इसमें बहुत सोच समझ के ही पैसे अपने इन्वेस्ट करिए। तो पहले हम क्वांट के फंडामेंटल और वर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे, और वो सारी बातें करेंगे जो इनको बाकियों से यूनिक बनाती है। फिर हम कुछ लेटेस्ट न्यूज को भी कवर करेंगे, और फिर हम इसके प्राइस प्रेडिक्शन को देखेंगे। तो ये प्रोजेक्ट, जैसा कि मैंने बताया, पहला प्रोजेक्ट था जो 2018 में अनाउंस हुआ था, जो कि इंट्रोपेरेबिलिटी नेटवर्क पे काम कर रहा था और ब्लॉकचेन ऑपरेटिंग डेवलप किया था। ये प्रोजेक्ट को ICO यानी कि इनिशियल कॉइन ऑफरिंग के थ्रू फंडिंग मिली थी $11 मिलियन की, जिसमें से $36.9 मिलियन का हार्ड कैप था। $36.9 मिलियन हार्ड कैप का मतलब ये मैक्सिमम अमाउंट है क्रिप्टो करेंसीज रिसीव कर सकती हैं किसी पर्टिकुलर ICO इवेंट में। तो क्वांट प्रोजेक्ट इंट्रोपेरेबिलिटी सॉल्यूशंस के प्रोजेक्ट कैटेगरी में आता है। वैसे कई सारे कॉइन्स हैं जो इंट्रोपेरेबिलिटी सॉल्यूशन पे काम करते हैं। ये प्रोजेक्ट सिंपली प्लग इन प्ले सॉल्यूशन यूज करता है सभी अलग अलग तरीकों के ब्लॉकचेन्स को कनेक्ट करने के लिए। सिंपल प्लग इन प्ले है, मतलब प्लग किया और इसको यूज करना शुरू कर दिया। इसको यूज करने के लिए ब्लॉकचेन को नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना पड़ता। ये अपने DLT और API कनेक्टर्स को मॉडिफाई करते रहते हैं ताकि ये ज्यादा से ज्यादा ब्लॉकचेन नेटवर्क्स के साथ कंपैटिबल हो पाए, और इसमें ये अपने क्वांट्स या ओवरलेजर API गेटवे का इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी ये किसी ब्लॉकचेन को इंटरकनेक्ट करते हैं तो इस बात की एश्योरिटी रहती है कि वो ब्लॉकचेन अपने यूनिक प्रॉपर्टीज को मेंटेन किए रहेगा। उस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन को अपने सिस्टम या टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। उनकी अपनी ऑटोनॉमी, एफिशिएंसी और स्पीड बनी रहेगी। क्वांट नेटवर्क्स के फाउंडर हैं गिलबर्ट वर्डियन, कोलिन पैटरसन एंड पेलो टेस्का। पैटरसन एंड टेस्का दोनों ही जाने माने लोग हैं ब्लॉकचेन स्पेस में, जो कि अब कंपनी के साथ नहीं है। और वर्डियन एक शुरुआती पायोनियर रहे हैं, और इनको सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर में काफी ज्यादा और अच्छा एक्सपीरियंस है। इससे पहले ये काफी सारे C लेवल रोल और मैनेजिंग किया करते थे कुछ जानी मानी फर्म्स के साथ, जैसे कि प्राइस वाटर हाउस कूपर, BP, वोकालिंक एक मास्टर कार्ड फर्म है, उनके साथ भी। इन्होंने ब्लॉकचेन में ICO स्टैंडर्ड TC307 को फाउंड किया था। ये इनका लिंक्डइन आईडी है, यहाँ पे भी हम इनके एक्सपीरियंसेस को चेक कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल ये CEO और फाउंडर है क्वांट नेटवर्क के, और ICO में T307 को भी फाउंड किया था। तो ICO एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दुनिया में हर चीज का स्टैंडर्ड सेट किया करते हैं। जैसे कि हर चीज में एक स्टैंडर्ड होता है, उसी तरीके से ब्लॉकचेन में भी एक स्टैंडर्ड क्रिएट किया गया है इंट्रोपेरेबिलिटी और DLT सिस्टम के लिए, जिसके फाउंडर गिलबर्ट वर्डियन है। और इस स्टैंडर्ड को 50 से ज्यादा देशों में इंप्लीमेंट किया गया। इनके सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स के अच्छे नॉलेज की वजह से ये क्वांट नेटवर्क को काफी अच्छे तरीके से डायरेक्ट करते हैं, और मेरे हिसाब से ही इज अ वेरी एप्रिशिएबल मैन। तो आइए अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। क्वांट अपने ओवरलेजर DLT गेटवे के लिए जाना जाता है, जिसकी मदद से ये किसी भी तरीके के डिसेंट्रलाइज लेजर टेक्नोलॉजी को सीमलेसली कनेक्ट कर सकता है। चाहे वो किसी भी तरीके का डिसेंट्रलाइज लेजर टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो ब्लॉकचेन हो, DAG हो, या किसी भी तरीके का प्रोटोकॉल हो, उन सबको ये सीमलेसली कनेक्ट करने की क्षमता रखता है। क्वांट का मेन प्रोडक्ट ओवरलेजर एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म है, जो दुनिया का पहला बेचे जाने वाला DLT गेटवे है बिजनेसेस के लिए। ये अपने API यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस को यूज करके अलग अलग तरीकों के ब्लॉकचेन्स को कनेक्ट करता है। ये एक सिंपल इजी टू यूज REST API का यूज करता है, जिससे एक स्टैंडर्डाइज तरीके से दो अलग अलग ब्लॉकचेन्स को कनेक्ट किया जा सके। सिंपली ओवरलेजर बोले तो लेजर्स के ऊपर से कनेक्शंस। इस पे अलग अलग तरीकों से मल्टी DLT स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और MApps को क्रिएट किया
जा सकता है और ये डी एप्स या फिर डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस को फिर इजीली मल्टीपल ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पे यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक सोशल मीडिया डी ऐप बनाता है एथेरियम ब्लॉकचेन नेटवर्क पे, तो वो सिर्फ उस ब्लॉकचेन तक सीमित रहेगा। लेकिन अगर उसको आपको ट्रॉन, हेडीरा ब्लॉकचेन या किसी भी और तरीकों के ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पे यूज करना हुआ तो उसको इनके ओवर लेजर टेक्नोलॉजी को सोशल मीडिया डी ऐप से इजीली कनेक्ट करके यूज किया जा सकता है, जो कि सबसे फास्ट और कॉस्ट इफेक्टिव होगा, वो भी अपने की प्रॉपर्टीज को सैक्रिफाइस किए बिना। तो ये एक तरीके से इंटरकनेक्ट करता है चीजों को। जैसे जब इंटरनेट अपने शुरुआती दिनों में था तो क्या होता था कि किसी एक स्टेट में, मान लेते कैलिफोर्निया में, एक बिल्डिंग के अंदर खूब सारे कंप्यूटर्स हुआ करते थे और एक मास्टर कंप्यूटर हुआ करता था जो सभी के डेटाबेस को स्टोर करता था। अगर वो बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे वो मास्टर कंप्यूटर रखा हुआ है और ग्राउंड फ्लोर पे उसकी जरूरत पड़ती तो उसको कैसे यूज करते हैं? तो जाहिर सी बात है उन सभी कंप्यूटर्स को उस बिल्डिंग में मौजूद कनेक्ट कर दिया गया आपस में और एक नेटवर्क क्रिएट किया गया। तो ये जो नेटवर्क था वो लोकल एरिया नेटवर्क था, जिसे हम लैन भी कहते हैं। तो जैसे ये एक डेटाबेस नेटवर्क हो गया, तो वैसे ही दुनिया के सभी डेटाबेस नेटवर्क को कनेक्ट करके एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बनाया गया जिसको इंटरनेट भी कहते हैं। तो इसी तरीके से आज ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में कई सारे ब्लॉकचेन है। सिर्फ बिटकॉइन का ब्लॉकचेन या इथेरियम का ब्लॉकचेन या ट्रॉन का ब्लॉकचेन या रिपल का ब्लॉकचेन ही सिर्फ मौजूद नहीं है, कई सारे ब्लॉकचेन हैं और उन सभी ब्लॉकचेन को इजीली और इफेक्टिवली दुनिया को वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए आपस में इंटरकनेक्टेड होना पड़ेगा। तो इसलिए इस इंटरकनेक्टिविटी या इंट्रोपेरेबिलिटी सॉल्यूशन को ये क्वांट नेटवर्क लाता है थ्रू ओवर लेजर टेक्नोलॉजी, या फिर दूसरे आसान भाषा में कहें तो ब्लॉकचेन के ऊपर से या फिर लेजर के ऊपर से। और एक और बात क्वांट की ये है कि ये एक मल्टी लेयर मॉडल पे काम करता है। बिना ज्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट में बात किए आपको हम बताते हैं वो कितने और कौन से लेयर्स हैं। तो पहला है ट्रांजैक्शन लेयर, दूसरा है मैसेजिंग लेयर, तीसरा है फिल्टरिंग एंड ऑर्डरिंग लेयर और चौथा है एप्लीकेशन लेयर। और अगर आपको इन चीजों के बारे में और भी डिटेल में जानना है तो इस आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पे जो भी सारी चीजें हैं हम आपको दिखा रहे हैं तो उन सभी पेजेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आप उनको इजीली एक्सेस कर पाए। अब बात करते हैं कि क्या है वो चीज जो क्वांट को बाकी सभी से अलग बनाती है। वैसे तो कई सारे फीचर्स हैं जो इसको सबसे अलग बनाते हैं, पर उसमें से सबसे नोटेबल चीज ये है कि क्वांट एक ब्लॉकचेन एग्नोस्टिक्स है। मतलब ये इंट्रोपेरेबिलिटी सॉल्यूशंस देता है जो हर तरीकों के ब्लॉकचेन्स के साथ काम करता है और उस ब्लॉकचेन को अपने आर्किटेक्चर या इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ता है। जैसे कि जो इसका ओवर द लेजर डीएलटी गेटवे है वो इजीली इंटीग्रेट हो जाता है किसी भी तरीके के ब्लॉकचेन्स के साथ और उन ब्लॉकचेन की प्रॉपर्टीज को भी रिटेन रखता है। बाकी सभी लेयर 2 सॉल्यूशंस के विपरीत इसको किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन नहीं करना पड़ता उस ब्लॉकचेन में जिसके साथ ये इंटीग्रेट हो रहा है। और ये चीज इसको एक तरीके का प्लग एंड प्ले बनाता है, मतलब प्लग किया और काम चालू। इनका खुद का नेटिव यूटिलिटी टोकन है जिसे हम क्वांट टोकन के भी नाम से जानते हैं या फिर क्यूएनटी टोकन। ये अपने इकोसिस्टम के अंदर बहुत यूज होता है। डेवलपर्स और एंटरप्राइजेस को क्वांट के इस ओवर लेजर एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए लाइसेंस परचेज करना पड़ता है जो कि क्वांट टोकन से ही खरीदा जा सकता है अपने फिएट करेंसी को उससे एक्सचेंज करके। फिर इस क्वांट टोकन को 12 महीनों के लिए इनके लेयर 2 पेमेंट चैनल पे लॉक कर दिया जाता है। यूजर्स को एनुअल फी भी देना पड़ता है जो कि क्वांट टोकन में ही एक्सेप्ट होता है फॉर रनिंग अ गेटवे, जिसके बदले में यूजर्स को उनके ट्रांजैक्शन फीस में कुछ कट दिया जाता है अपने सेटअप को रन करवाते वक्त। फंडिंग के बारे में अगर बात करें तो क्वांट कई सारे फंड रेजिंग राउंड्स करवाया था जिससे इनको $11 मिलियन इन आईसीओ जो कि मार्च 2018 से इनको मिला था, और भी कुछ अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट इनके सीड फंडिंग के राउंड में इनको अल्फा सिग्मा कैपिटल की तरफ से दिया गया था, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट उन कुछ चुनिंदा प्रोजेक्ट्स में आता है जो कि 2018 से 2021 तक लगातार एक्टिवली डेवलप और ग्रो कर रहे हैं। क्वांट उनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स में से है जिनके पास कम्युनिटी गवर्न ट्रेजरी है, जिससे कि क्वांट के इकोनॉमी के स्टेक होल्डर्स इसके ग्रोथ में डायरेक्टली हेल्प करते हैं और इसके इकोसिस्टम को ग्रोथ पाने में भी मदद करते हैं। तो आइए अब हम थोड़ा इसके ट्विटर हैंडल पे आते हैं और आपको एक इनका रिसेंट पोस्ट दिखाते हैं जो कि 30 जुलाई को पोस्ट किया गया था। क्वांट ऑफिशियली बाइनेंस पे लिस्ट हो चुका है और अगर इसके चार्ट को देखें तो ये 30 जुलाई को लिस्ट हुआ था, जिसके बाद इनका जो प्राइस मूवमेंट है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव देखने को मिला। इनका 2 अगस्त का हाई रहा था $191.7। इनका मार्केट कैप अभी फिलहाल 2.3 बिलियन का है। इनका ऑल टाइम लो $0.21 था और इनका ऑल टाइम हाई $191.7 था। ओवरऑल ये 79,462.2% तक अप रहे हैं और क्वांट का आरओआई 2,732.2%। अगर देखा जाए तो दिस इज वेरी ह्यूज वैल्यू। चलिए इनके दूसरे सेकंड बड़े न्यूज की तरफ बढ़ते हैं जो कि रिसेंटली पोस्ट किया गया था 5
अगस्त को इनका जो ओवर लेजर टेक्नोलॉजी रिलीज है उसमें एक अपडेट आया है 2.0.4। इस रिलीज की वजह से इसके MD एप्स की सर्च कैपेबिलिटी एनहांस होती है कॉमन API से भी ज्यादा। और तीसरी सबसे बड़ी न्यूज क्वांट की तरफ से आया है। क्वांट का जो जंप ट्रेडिंग फर्म है उन्होंने सेटस वन को एक्वायर किया है। सेटस वन एक ब्लॉकचेन इंजीनियरिंग कंपनी है और ये बहुत जानी मानी कंपनियों में से आती है सेटस वन। इनकी एक खास बात यह है, इनका एक पाइथन नेटवर्क है जो कि मिली सेकेंड तक का प्राइस अपडेट देता है स्टॉक्स, ट्रेडिशनल करेंसीज और क्रिप्टो करेंसीज पे थ्रू ब्लॉकचेन। तो ये बहुत बड़ा एक्विजिशन था इनकी कंपनी की तरफ से जो कि हमें देखने को मिल रहा है। और सेटस वन एक ऐसी कंपनी है जो कि इन्वॉल्व थी वर्म होल के लॉन्च में, और वर्म होल एक पहला बाई डायरेक्शनल ब्रिज गैप था एथेरियम और सोलाना पे। एक तरीके से ये भी कनेक्ट करता है एथेरियम और सोलाना को। वर्म होल के डेवलपमेंट में सेटस वन भी एक पार्टिसिपेंट रहे हैं। तो अगर हम इसकी अब प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में बात करते हैं, इसके वॉल्यूम को देखते हुए और कंपेयर करते हुए बाकियों के वॉल्यूम से, जैसे कि हम कार्डेनो को ले लेते हैं, इनका जो वॉल्यूम है वो 46 बिलियन तक का रहा और इनका अभी भी प्राइस $1.4 का है। और अगर इसको क्वांट के साथ कंपेयर किया जाए तो इसका सिर्फ 2 बिलियन का मार्केट कैप है और इनका प्राइस 163.46 है, जिसका मतलब इस टोकन की वैल्यू बहुत ज्यादा है और बहुत सारे एंटरप्राइजेस, इंडस्ट्रीज और इंडिविजुअल इसमें आ रहे हैं, इसके प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं। कई सारे स्टेक होल्डर्स और इन्वेस्टर्स भी हैं जो इनके वैल्यू जंप के पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं। और बाय द वे, अगर इनके मार्केट कैप में बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हमको एक जंप देखने को मिलता है फ्रॉम $1.9 बिलियन टू समथिंग अबाउट $5 बिलियन, तो हम आराम से $500 तक जा सकते हैं। और मुझे लगता है आने वाले 1.5-2 सालों में ही सिर्फ इसका प्राइस $1,000 को भी क्रॉस कर देगा, जो कि इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है इसके एनालिसिस और डेटा को देखते हुए। क्वांट मुझे एक पर्सनली बहुत ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन लग रहा है और अभी भी ये मौका हमारे हाथ से नहीं गया है कि हम इसमें इन्वेस्ट करें और हमें रिटर्न्स ना मिले। अगर हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को देख के चलते हैं तो $163 इन्वेस्ट करके अगर हमें रिटर्न फिर भी 200 या 300% तक का भी मिलता है बाय द मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर, जो कि क्वांट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो एक बहुत अच्छा खासा रिटर्न हमें दे जाएगा। और मैं तो कहता हूं अगर इसके पीछे इतनी बड़ी और इतनी स्मार्ट टेक्नोलॉजी यूज हो रही है जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहा है इंटरऑपरेबिलिटी सॉल्यूशन इंडस्ट्री में, तो मुझे लगता है क्वांट सिर्फ यहाँ पे यहीं तक चलने के लिए नहीं आया है, ये और भी आगे जाएगा। जब 2018 से 2021 तक ये लगातार ग्रोथ और डेवलप कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं इनकी टीम कितनी डेडिकेटेड है। इनके जो फाउंडर हैं, जिसके बारे में मैंने बताया था कि वो इसको लेके कितना सीरियस हैं और डेडिकेटेड हैं अपने टीम के साथ, तो आप एक बार एनालिसिस करिएगा, अपने पोर्टफोलियो को देखते हुए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और मार्केट अब हमें बुलरन में चलता हुआ दिख रहा है क्योंकि परसों क्रिप्टो क्वांट के जो CEO हैं उन्होंने भी ये चीज जताई है और उन्होंने पिन पॉइंट किया है इस प्राइस पे जो कि 1.6 बिलियन का है, जो कि एक बड़े वेल का मूव है। इन्होंने पैसा बिटकॉइन और एथेरियम में डाला है, तो ये कहते हैं कि बियर्स में बी इन ट्रबल, मतलब प्राइस नीचे अब जाना कम होगा। अब हमें एक सिग्नल दिख रहा है बुलरन का। तो एज एन इन्वेस्टर और ट्रेडर मैं हमेशा अपना एनालिसिस खुद करता हूं। कोई भी बड़े न्यूज या कोई भी बड़े सिग्नल को देख के इमोशंस में आके मैं कभी ट्रेड या इन्वेस्ट नहीं करता। होपफुली आप भी ऐसे ही इन्वेस्ट करते होंगे। तो ये था आज का क्वांट टोकन, और अगर आपको हमारा एनालिसिस और रिसर्च इस पे पसंद आया हो, हमारा एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। हम यहाँ पे नए नए आईसीओज, आइडियोज और नए नए प्रोजेक्ट्स जिनके बारे में हम डीप डाइव रिसर्च करते हैं आपके लिए, आपको सिंपल लैंग्वेजेस में उन चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप हमारी वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करके रखिए ताकि जैसे ही हमारी वीडियोस अपलोड हो तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिप्टो वेंचर। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।